हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ज्ञान सरिता रोचक जानकारी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू राजपूत और आज हम आपको शनिदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय सभी 9 ग्रहों में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सब लोग अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल से अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुरा लिया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्लार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन कर बैठी और कहा कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी, अन्यथा वो विवाह नहीं करेगी। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह ना माने तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी
और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस कर दिए। आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर अनेकों प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। उनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने के लिए जाया करती थी। इन अप्सराओं को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित भी हो गए। ये गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छा नहीं लगता था। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दिया कि आज के पश्चात आप सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाएं और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शनि की घोर तपस्या करने लगे और उसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, ये सदा शिव शंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव भोलेनाथ, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पढ़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है। इसीलिए शनि की 7.5 और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 और ढैया लगने वाली है तो आप शनिवार के दिन व्रत जरूर करें। इससे 7.5 और ढैया में लाभ मिलता है। शनिवार व्रत के साथ शनिदेव की कथा भी जरूर पढ़ें। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस कथा से हमें पता चलता है कि शनिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः हम सभी को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि शनिवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको क्या चढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी शनि देव की कथा, शनिवार की कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। हम अपने चैनल पर भजन, कीर्तन, धार्मिक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो
हर प्रकार की वीडियो लेकर के रोज़ की रोज़ आते रहते हैं। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो फ्रेंड्स, भगवान शनिदेव आप सबकी रक्षा करें, सब पर दया दृष्टि बनाए रखें, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।